Good morning. Good morning. Very good morning. very good morning. तो आज हम फंक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। कल लास्ट तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 85, 85 हम कर चुके हैं और आज हम 85 से आगे जाएंगे। आगे 86, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है जी एक्स बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और गॉफ दिया गया है वो इतना है और आपको f 5/4 का मान निकालना है। f 5/4 का, इस बार आपको f दिया हुआ नहीं है और f का मान पूछा है। तो ये दिया है कि गॉफ g का मान, g फंक्शन दिया है और गॉफ दिया, GOF दिए और मान पूछा है f 5/4 का, f 5/4 का। तो कैसे करोगे? क्या कोई तरीका है, छोटा तरीका या मेन तरीका ही होगा? तो ये हमारा जी है, वो हमारा गॉफ है। गॉफ का मतलब होता है GOF, है ना? ये हमारा हमें f 5/4 का मान चाहिए। f 5/4 का मान चाहिए। तो नहीं बैठेगा, नहीं, हमें पहले f को निकालना ही पड़ेगा। पहले हमें f को निकालना ही पड़ेगा। चलो पहले f निकालते हैं। मान लेते हैं fx जो है, माना कि जो हमारा fx है वो एक रेखिक समीकरण है, ax प्लस बी है और होना रेखिक ही है, ये बात कन्फर्म है क्योंकि g के अंदर f रख रहे हैं, g के अंदर f रख रहे हैं और रखने के बाद एक घात का वही समीकरण आ रहा है, 2 पावर का ही। ये भी 2 पावर का है, वो भी 2 पावर का है। गॉफ करने के बाद भी 2 पावर आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं बदल रहा। इसका मतलब है कि जो f है वो एक घातीय समीकरण है, वो कोई एक घातीय समीकरण है, क्योंकि अगर f कोई भी एक घात से ज्यादा होता और रखते हैं यहाँ पे तो पावर बढ़ जाती, पावर नहीं बढ़ी है, इसका मतलब वो एक घातीय है। तो f मान लिया ax प्लस बी है और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका गॉफ g के अंदर अगर हम fx को रख देते हैं, ये g रहा, g के अंदर fx को रख देते हैं तो ये आएगा हमारा fx का स्क्वायर प्लस fx और माइनस 1 और fx को हमने माना है ax प्लस बी, तो वो आ गया ax प्लस बी का स्क्वायर प्लस ax प्लस बी और माइनस 1। ब्रैकेट्स खोलने पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस ax प्लस बी माइनस 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर x वाले पद 2ab प्लस ax, फिर अचर पद बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1। अब गॉफ हमें दिया हुआ है, हम तुलना कर सकते हैं दोनों साइड से। गॉफ हमें दिया हुआ है वो ये रहा, दोनों साइड से तुलना करने पर तो ये हमारा आया एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a कॉमन 2b प्लस 1x प्लस अचर पद बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 और जो दिया हुआ है वो है 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस है माइनस है माइनस 10x प्लस 5। तुलना करने पर a स्क्वायर बराबर आ गया 4, जिससे a बराबर आ गया प्लस माइनस 2। क्या सही है क्या गलत है वो तो पता लगेगा। फिर अचर पद की तुलना करने पर अचर पद आ गया 5 के बराबर, तो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 बराबर 5।
ये इधर लाने पर बी स्क्वायर प्लस बी 6 बराबर 0। बी हो गया +3 - 2, बी +3 और -2, तो बी के भी दो मान आ गए, बी बराबर -3 और +2। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पता करने के लिए x वाला जो गुणांक है उसकी तुलना कर लो, वो हमें बता देगा कौन सही है और कौन गलत है। ये देखो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो उसको संतुष्ट कर रहा है वो सही है, जो जोड़ा इसे संतुष्ट कर रहा है वो सही है। तो a का मान +2 ले लें, a का मान 2 लें और b का मान -3 ले, तो 3 दूनी -6 +1 -5, 2 गुणा -5 -10 बैठ जाएगा। a का मान 2 ले लो और b का मान -3 ले लो, तो यह बैठ जाएगा। क्या a का मान -2 ले और b का कोई और मान ले, तो b दूनी 4, b का मान a का मान -2 ले और b का मान 2 ले, -2 और 2, तब भी बैठ जाएगा, है ना। एक तो ये भी बैठ रहा है और एक और भी मान लग रहा है कि बैठ जाएगा। a का मान -2 ले, है ना, और b का मान +2 ले, तब भी ये बैठ जाएगा, क्योंकि a का मान -2 और b का मान 2 दूनी 4 और 1 5 -10। ठीक है, तो हमें 2 f प्राप्त होंगे, इसके लिए हमें 2 f प्राप्त होंगे। एक f तो हमें ये प्राप्त होगा कि a का मान 2 लें, b का मान 3 लें, 2x - 3, और दूसरा हमें प्राप्त हो रहा है माइनस का 2x + 2, तो 2 जोड़े प्राप्त हो रहे हैं आंसर के, है ना, आंसर के 2 जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। अब 5/4 रख के देखो, 5/4 पहले वाले में रखेंगे 5/4, 5/4 रखते 10/4, 12 -2/4, 2/4 यानी -1/2, -1/2 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। और उससे भी इतना ही आएगा, ये तो अच्छी बात है, दोनों से एक ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि एफ निकालना पड़ेगा, पहले एफ निकाला और फिर एफ निकाल के हमने मान पता किया। ठीक है ना। अगला सवाल, ये एफ एक्स दिया है α x/x+1, x बराबर नहीं है -1 के, x -1 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ f x के बराबर है, तो बताइए अल्फा कितना है, बताइए अल्फा कितना है। f अल्फा के बराबर है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि कल जो है, कल वैसे संडे है, नॉर्मली संडे को क्लासेस नहीं रहती है, लेकिन कल आप लोगों की क्लासेस रहेंगी, क्योंकि जो मंडे है, मंडे को शायद मुझे एक प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, एक प्रोग्राम है उसमें शामिल होना पड़ेगा, तो इस वजह से मंडे को क्लास जो है उसके होने के चांसेस में थोड़ी सी शंका है, तो इसलिए वो मंडे को क्लास डिस्टर्ब हो, उसके लिए उसको देखते हुए संडे को कल अपन क्लास ले लेते हैं, कल सुबह 2 क्लासेस कर लेते हैं, ताकि फिर वो जो मंडे वाला जो अफेक्ट है वो नहीं आए, है ना। और है ना, तो कल जो क्लासेस हैं, कल वैसे ही जैसे नॉर्मल क्लासेस रहती है वैसे ही कल क्लासेस आप लोगों की रहेगी। मंडे इफेक्ट का कोई नुकसान ना हो, 2 दिन हमारी क्लास ऑफ ना हो जाए, इस चक्कर में कल क्लास रहेगी, है ना। थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वही है, 2 दिन हो जाती है फिर छुट्टी, और इतने दिन मेरा मन नहीं लगता इतना दिन मेरा मन नहीं लगता फिर, नहीं यार, मैं मजा नहीं आता छुट्टी करते, ऐसा लगता है फिर बैठता नहीं है। 2 दिन, 2 दिन तो बहुत हो जाते हैं यार।
देखो मैं कोई ज़्यादा सामाजिक आदमी हूँ नहीं, बस ठीक है, जो परिवार में ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, मैं बस उन्हीं की ही ज़्यादा प्रोग्राम में ख़ासकर बस वही 1-2 प्रोग्राम है जो मैं अटेंड करता हूँ। बाकी नॉर्मली जो है मैं ज़्यादा सामाजिक नहीं हूँ, ज़्यादा उठ-बैठ कम ही रहती है मेरी। अब तो है ना, क्लास ही जीवन है, जीवन ही क्लास है। हम उस मुकाम पे आ चुके हैं, है ना? मैं जो है मैं उस मुकाम पे आ चुका हूँ जहाँ क्लास ही जीवन है, जीवन ही क्लास है। तो हाँ, तो आप भी लोग आ जाओगे धीरे-धीरे, जब आप टीचर बन जाएँगे, अभी तो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जब आप टीचर बन जाएँगे और उसमें जब पूरी तरीके से खो जाएँगे, तो फिर आपको भी यही हो जाएगा कि बस यही है, यही जीवन है। क्योंकि एक आदमी एक जीवन तो भई एक तो लक्ष्य होता है ना अपने जीवन का। जैसे भगत सिंह थे, तो उनके पास ये लक्ष्य था कि भई देश को आज़ाद कराना है, उसमें जो भी होगा, चाहे प्राण जाए, कराना यही है। तो वैसे ही हर आदमी के पास अपने जीवन का लक्ष्य होता है। तो अब हम जिस एज पे आ गए हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब यही है। यही है कि मैं क्लास में हूँ और क्लास मुझ में है। तो मैं और क्लास अब अलग-अलग नहीं है, मैं और क्लास अब एक हो चुके हैं। मैं हूँ, तब तक क्लासें हैं और जब तक क्लासें हैं तब तक मैं हूँ। तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। तो अब मैं ज़्यादा हाँ, इसलिए मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा चले भी जाऊँ ना प्रोग्राम में और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता। खाना नहीं खाएँ तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता रहता है। खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर तो लगता है बस जल्दी से निकल जाऊँ, हो गया काम, अब कर क्या रहा हूँ। एफ ओ एफ बराबर एक्स, एफ ओ एफ है ना? हाँ, ऐसा लगने लग जाता है मुझे। चलो अब चलते हैं। एक तो अपने मैथ्स वालों को क्या बिरादरी अपनी वैसे भी कम होती है। कम ही लोग होते हैं जो मैथ्स के होते हैं, ठीक है? हमें सुनने वाले लोगों की संख्या वैसे ही कम है। और इतने तार्किक होते हैं कि लोग जल्दी से हमें बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। ये भी उतना ही बड़ा सच है ना? हम लोग तार्किक हैं, अब तार्किक लोगों को कौन बर्दाश्त करे? तो हम लोगों के लिए बस खाना ही बना है, खाना खाओ और चलो, हो गया काम। और फिर ज़्यादा बातें करना भी नहीं चाहता, फिर खाना और कैंसल हो जाए। वो कहे भैया किसने बुलाया आपको? क्योंकि तर्क बर्दाश्त नहीं होते ना। इतने-इतने तर्क हमारे पास ज़्यादा तर्क है, प्रॉब्लम ये है, ये मैथ्स वालों की बीमारी है, हम ज़्यादा तार्किक हैं और इतने तर्क से दुनिया नहीं चलती। प्रकृति चलती है, दुनिया नहीं चलती, है ना? जितने तर्क हमारे पास है ना वो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप कहीं भी फेंक दो, अपना तर्क ले जाके कहीं फेंक दो, लोग बैठे हैं और आपने अपना तर्क फेंक दिया, लोग उठ के भाग जाएँगे। या तो आपको भगा देंगे या तो आपको भगा देंगे या लोग भाग जाएँगे, जो उस समय सुविधाजनक होगा। आपको भगाना सुविधाजनक होगा, तो आपको भगा देंगे। और उनका भागना सुविधाजनक होगा तो वो भाग जाएँगे। मतलब तर्कों पे लोग टिकते कम हैं। फालतू की बातें कर लो, फालतू की बातें कर लो, एकदम बिना सिर पैर वाली बातें कर लो, सबको पसंद है। लेकिन तार्किक होते ही बोला तू रहने दे यार, तू इधर चल, तू खाना खा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, अपने को बर्दाश्त नहीं कर वही सही बात है, घरवाले ही कम बर्दाश्त करते हैं अपने को। ये गणित जो है ना, ये दिमाग पे चढ़ गई है और अब क्या करें? अब इसको सब्जेक्ट को छोड़ा तो जा नहीं सकता। अब सोचने समझने की ताकत ऐसी हो गई है कि ऐसे ही समझ में आता है ना? धीरे-धीरे आपका सब्जेक्ट आप पे हावी होता है, ये एकदम सच है। अब आप एक डॉक्टर को देखिए, आपको लगता है कि ऐसे वो डॉक्टर है, नहीं। अब उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो प्रोफ़ेशन है, वो उस पे हावी हो चुका है ना? तो वैसे ही जो भी आदमी जो कर रहा है, जो काम वो डेली 8 घंटे कर रहा है, उसका असर उसके दिमाग पे ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा हो जाता है, तो फिर वो ईमानदार टीचर नहीं है, गणित के साथ ईमानदार नहीं है, फिर वो बात है। अगर गणित का असर मुझ पे नहीं चढ़ेगा, तो फिर मैं गणित के प्रति ईमानदार नहीं हूँ, तो वो भी एक बात है, ये गलत हो जाएगा और गणित का असर चढ़ गया, तो दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, वो भी सच है। तो दोनों में से एक के साथ तो जाना ही पड़ेगा, वजह गुणा कर दो।
जैसे कई बार हम प्रोग्राम में, शादी में, किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो जो लोग खाली उत्सुक होते हैं वो पूछते हैं, भाई आप क्या पढ़ाते हो? तो मैं कहता हूँ गणित पढ़ाता हूँ। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो सिर्फ ठीक है कि उसने पूछा भाई आप क्या पढ़ाते हो, तो मैंने कहा गणित पढ़ाते हैं। कई बार आदमी थोड़ा सा ज्यादा फालतू फॉर्मल होने की कोशिश करता है, आगे पूछता है गणित में क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा रुको रुको, बस यहीं रुक जाओ, ठीक है। सीमाएं मत लांघो। सीमाएं मत लांघो। क्योंकि आप गणित के हो नहीं, आप गणित के हो नहीं, बस यहाँ तक ठीक है। आपने पूछा भाई क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा गणित पढ़ाता हूँ, बस बस। ये सीमाएं यहीं तक है। इससे आगे मत पूछो कि क्या पढ़ाता हूँ, क्योंकि गणित कोई वो एक दो चीजें नहीं, एक कोई सेकंड की चीज नहीं कि मैं आपको बता दूं। फिर मेरा मन करता है कि क्या बोलूं, फिर मैं उसे कहता हूँ पहाड़े छोड़ के सब पढ़ाता हूँ। फिर मुझे कहता मन करता है उन्हें जवाब दूं कि पहाड़े छोड़कर सब पढ़ाता हूँ। पहाड़े बंद कर दिए पढ़ाने, पहले पहाड़े पढ़ाता था, अब पहाड़े नहीं पढ़ाता हूँ, और पहाड़े से छोड़कर सब पढ़ाता हूँ। तो आ जाओ, पदों को एक तरफ कर दो। ये एक्स, अब किसी को क्या पता, वो गणित का बंदा ही नहीं, उसे क्या बताऊं कि मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाता हूँ, है ना, मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ, मैं वेक्टर स्पेस पढ़ाता हूँ, मैं क्या बताऊं उसको? क्यों इतना टची हो रहा है? तो इतना ज्यादा करीब आने की क्या जरूरत है? बस ठीक है, पूछ लिया क्या पढ़ाते हो, गणित पढ़ाता हूँ, बात है। अब मैं क्या बताऊं वेक्टर स्पेस के बारे में, और क्या बताऊं ग्रुप थ्योरी के बारे में? आ जाओ, साइलो थ्योरम समझाऊं, और समझाऊंगा तो फिर प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 1 कॉमन, एक्स कॉमन, और ये आपके पास हो जाएगा अल्फा -1, तो अल्फा के मान आ गया, एक तो आ गया -1, और दूसरा शायद आ गया अल्फा बराबर 2। -1 और 2 दोनों ही गलत है। क्या गलती कर दी? अल्फा -a कॉमन आएगा, अच्छा, ये गलती कर दी। अल्फा बराबर 0 और 1, 0 हो नहीं सकता क्योंकि एफ एक्स 0 जाएगा, 0 होने से एफ एक्स 0 जाएगा, और इसलिए अल्फा 1 होगा। ये आंसर आ गया। हाँ वही है, कह ही है तो बात सही है। हमें घर वाले नहीं झेलते, बाहर वालों से क्या उम्मीद करें? घर वाले हमें कहते हैं तो अलग चलते हैं, है ना? सही कह रहे हो, दुनिया से क्या शिकायत करें? मैं तो कहता हूँ हमारे घर वालों को जाने के बाद एक एक भारत रत्न हमारे घर वालों को दिया जाना चाहिए। जब हम दुनिया से चले जाएं, जब हम दुनिया से चले जाएं, तो मेरे घर में जो जो बचे उन सबको मुझे झेलने के लिए एक एक भारत रत्न, छोटा भारत रत्न, मिनी भारत रत्न जो है वो उनको अवार्ड किया जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस फंक्शन का बताओ। अच्छा, एफ ओ एफ पूछा है इसमें, एफ ओ एफ बताइए कौन सा फंक्शन है? एफ ओ एफ कांस्टेंट है, इवन है, अचर फलन है, सम फलन है, विषम फलन है, या नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स है? एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। कौन सी कहानी है इसकी? अल्फा +1 नहीं आएगा, अल्फा -1 नहीं आएगा क्या? अल्फा -1, क्या कर रहा हूं मैं? पहले मैंने अल्फा -1 ही कॉमन निकाला था।
अल्फा स्क्वायर -1, अल्फा +1 कॉमन आएगा, यहाँ गड़बड़ है, फिर से गड़बड़ है। अल्फा +1 कॉमन आएगा, तो अल्फा बराबर -1 और अल्फा बराबर 0। 0 हो नहीं सकता, इसलिए -1 होगा। इसे ठीक कर लो, -1 आएगा। ठीक है ना, अब ठीक कर लो। अगला, इसमें एफ ओ एफ बना लो, क्या बनता है देखो। एफ ओ एफ बना लो, देखो क्या बनता है। एफ ओ एफ, तो ये एफ का मान रख दिया यहाँ पे, तो 2 एफ एक्स का मान लघुत्तम से लघुत्तम काट भी दो, -6, ये एक्स आ गया, खाली एक्स आया, इसका मतलब विषम फलन है, ये विषम फलन है। तो ये एक ऑड फंक्शन है, एन ऑड फंक्शन, विषम फलन है। ठीक है, हाँ ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगला है एफ एक्स बराबर एक्स बट्टा √1 + एक्स स्क्वायर। अब इसमें एफ ओ एफ ओ एफ क्या होगा, एफ ओ एफ ओ एफ क्या होगा, माइनस बाहर नहीं, ये जो फंक्शन आया है ना, ये देखो, ये जो फंक्शन आया है, इसमें यही तो चेक करना है। ये हमारा एफ ओ एफ आ गया, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आया। अब इसमें अगर मैं माइनस का एक्स रख के देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -x मिल जाएगा, यानी वही फलन वापस आएगा विद माइनस आएगा, वही फलन वापस आएगा विद माइनस आएगा। सेम फलन आ रहा है विद माइनस आ रहा है, मतलब विषम फलन है। तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, कोई फलन होता है उसमें x की जगह -x रख के देखो, क्या वापस वही आ रहा है, सेम आ रहा है एकदम, तब तो सम
माइनस के साथ आ रहा है तो विषम, ऐसे है वो, ठीक है ना। अब इसका एफ ओ निकालो, 3 बार करो इसको, वैसे 2 बार ही है। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम करें। लघुत्तम ले लो, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 1 प्लस 2x²। ये एफ ओ एफ आ गया। अब दोबारा एफ ओ एफ में, एफ ओ एफ ओ एफ के अंदर ये जो एफ ओ एफ आया है इसको रखना है। एफ ओ एफ एक्स बट्टा अंडर रूट 1 प्लस वो जो आया है उसको वापस एफ में रख दो। लघुत्तम से लघुत्तम तो कट्टी कर दो चाहे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x², एक्स बट्टा अंडर रूट 1 प्लस 3x²। अगला 90, एफ एक्स बराबर 1/1 - x है। जी एक्स जो है वो एफ को एफ के साथ सिंक करने पे जो आएगा वो है, और एच जो है वो एफ को एफ के साथ फिर से एफ के साथ करने पे जो है वो आएगा। तो बताओ एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीनों का गुणनफल क्या होगा।
पहले जी निकाल लो। जी बराबर है एफ में एफ रख दो, एफ में एफ रख दोगे तो 1/1 माइनस एफ एक्स हो जाएगा। 1/1 माइनस ये आपका आ गया, जी आ गया। फिर एच निकाल लो, एच है एफ एफ ओ एफ, एफ ओ एफ तो जी के बराबर है, तो अब जी को हमें एफ में रखना है, तो 1/1 माइनस जी एक्स। ये आ गया एक्स। अब तीनों का मान रखने पर एफ एक्स का मान तो है हमारा 1/1 माइनस एक्स, जी का मान है हमारा x-1/x, और इसका मान है हमारा x। तो ये कटेगा कटेगा लेकिन -1, माइनस का अंतर है, ये -1। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल 91, दिया गया है कि ये जो फलन है ये ऑन टू है, मतलब आच्छादक है, तो बताओ एस क्या होगा। दिया गया फलन आच्छादक है, इस टाइप का एक सवाल किया हुआ है हमने। दिया गया फलन आच्छादक है, तो बताओ एस का मान क्या होगा, एस का मान क्या होगा। ठीक है, देखो करने के लिए थोड़ी सी कलाकारी करनी है, बाकी तो ये हो जाएगा। पहले से 2 से गुणा इतने इतने को 2 से गुणा और 2 का भाग दे दो, सिर्फ इतने के अंदर 2 से गुणा और 2 का भाग, ऐसा करने पर बस ये पैक हो जाएगा। ये देखो, बस 2 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये पैकेज हो जाए। अब ये आपका हो जाएगा cos 60 cos π/3, इसे cos में लिख लिया, इसको साइन में लिख लिया, ये हो गया sin 60। ये हो गया। अब इसका फायदा ये मिला, ये सूत्र बन गया, ये आपका बन गया 2 sin a माइनस बी का सूत्र, a की जगह x और b की जगह π/3। ये फायदा हुआ। अब आपका जो फलन है वो पैक हो गया, एक बंद रूप में आ गया, जो कि हल करना आसान होगा। अब ये क्या कह रहा है कि फलन आच्छादक है। अगर फलन आच्छादक है, इसका मतलब जो सह प्रांत है, जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है। यानी हमारा जो सवाल दिया गया है उसका परिसर निकाल लो, जो परिसर होगा वही सह प्रांत होगा। अब इसका परिसर कैसे निकलेगा, साइन वाले कॉस वाले जो सवाल होते हैं इनका परिसर ऐसे निकलता है, साइन से स्टार्ट करो। हम जानते हैं कि साइन में चाहे कोई भी क्यों ना हो, साइन में चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। साइन है ना, चाहे कोण कितना ही हो, वो -1 और +1 के बीच में होगा। 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर 2 प्लस का है, तो चिन्ह यथावत रह जाएंगे, जैसे चिन्ह है वैसे ही रह जाएंगे, बड़े बड़े रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे,
यथास्थिति बनी रह जाएगी। सब में एक जोड़ने पर, सब में एक जोड़ने पर, ये बहुत सुंदर तरीका है परिसर निकालने का। ये वाला तरीका बहुत बढ़िया लगता है मुझे। इसमें क्या शानदार मैथ्स यूज करते हैं लोग। अब यहाँ पे देखो अपने आप पैक हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा एफ एक्स, ये आपका फंक्शन आ गया, है ना। एकदम देखो कितना परफेक्ट आया है कि आपका जो फलन है वो -1 से 3 के बीच में है, यानी ये इसका परिसर हो गया। और जो परिसर है वही सह प्रांत है, तो -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक। अगला सवाल, ये तो गलत डाल दिया। ना, ये तो गड़बड़ डाल दिया। चलो फिर भी करो ट्राई, बताओ इनमें से कौन सा सही है। एक एक पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं आती। इसमें से कौन सा सही है, तो पहले ए को चेक करते हैं। देखो जो ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। अगर हम इसमें से, ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, अगर ये बराबर है और इसमें से कुछ पदों को छोड़ दें, जैसे ये वाले पद अगर छोड़ दें, तो ये साइड हल्के पड़ जाएगी। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये हल्के पड़ जाएगी क्योंकि इसके पदों को हटा दिया हमने। हटाने से ये साइड हल्की हो जाएगी, ये भारी हो जाएगी। तो ई की पावर एक्स बड़ा हो जाएगा 1 प्लस एक्स से। सही है, ये तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये तुल्ला है, यहाँ 5 किलो रखा हुआ है, यहाँ 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, और हम एक को यहां से हटा देते हैं। तो एक को यहां से हटाते ही क्या होगा, ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, ये और वो हो जाएगी। सही है, तो इस वजह से ए तो गलत हो गया, ए तो गलत। बी पे आ जाएं। बी पे लोग का विस्तार, लोग 1 प्लस एक्स का विस्तार होता है 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3। और इसमें आप देख सकते हो कि अगर इसमें हम पीछे वाले पदों को हटा दें, और वो घटे हुए पद है, माइनस के पद है, अगर इन पदों को हम हटाएंगे तो इनको हटाने पर कौन सा बड़ा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बड़ा हो जाएगा। ये साइड बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने माइनस के पदों को हटाया, माइनस के पदों को हटाया। मान लीजिए इधर 5 है, इधर 6 माइनस 1 है, और हम -1 को हटा देते हैं, तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कथन सत्य है। और डी जो है वो सी जो है वो गलत है। साइन एक्स में भी पदों को हटाने पर एक्स बढ़ आएगा, और log एक्स तो
हमेशा x से छोटा होता है, ये तो कन्फर्म है, ये ही सत्य है, ये गलत है। ये तो इसलिए गलत है कि कोई भी आप x का मान रख के देख लो, कोई भी x का मान इसमें रख के देखोगे, इस सवाल का फलन से क्या संबंध है, इस बड़े छोटे का फलन से क्या संबंध है? कोई संबंध तो है, तभी इसको डाला है ना? कोई संबंध तो है, फलन से कोई संबंध है, कोई ना फलन से। हम तो असमीका के हिसाब से प्रूफ कर रहे हैं, जबकि सवाल फलन का है, तो फलन का है तो कोई ना कोई फलन के साथ इसका को रिलेशन है। अब वो क्या है? और एक तरफ आपका एक्स भी आ रहा है, समझाओ भाई, क्या रिलेशन है तुम्हारा? नहीं, कुछ ना कुछ तो कोई फलन का एक ही आच्छादक का कुछ तो इस्तेमाल करते ही होंगे, वर्धमान हाशमान का कुछ तो इस्तेमाल हो ही रहा है। हम जिस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं वो तो है कि ये पद हटा दिया यार, इससे बड़ा हो गया, हो तो जाएगा आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ गया। बात आंसर की थोड़ी है, बात थोड़ी ये भी है कि भाई फलन के साथ क्या रिलेशन है। आंसर तो निकाल देंगे, आंसर तो कई तरीके हैं। बात सिर्फ आंसर की नहीं, बात सिर्फ है कि भाई फलन के साथ क्या कोई रिलेशन, सवाल बना है और फलन से लिया है तो कोई फलन के साथ कुछ तो रिलेशन है इसका, कोई वर्धमान हाशमान, कुछ तो इसमें कोई ना कोई ट्रिक तो फलन की यूज हो ही रही है, वरना फलन में सवाल कैसे आता? मैं वही देख रहा हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और साधारण तो नहीं लग रहा सवाल, सवाल में कुछ तो ऐसा है, क्योंकि सब में देखो बराबर, सबके एक साइड में एक्स है, अगर मैं एक को इधर ले आऊं तो इसमें भी एक्स है, उसमें भी एक्स है, सब में एक्स है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है ना? कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि ये वैसे वैसे प्रूफ तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कि क्या इसका फंक्शन से क्या रिलेशन है। और प्रांत भी दिया है बंदे ने, ऐसा भी नहीं है एक्स का मान नहीं दिया, एक्स का मान दिया है, तो वो कुछ मांग रहा है, कुछ चाहता है हमसे। जैसे वो भूतों वाली फिल्म होती है ना, तो वो एक खास पर्टिकुलर, अब देख भूतों वाली फिल्म में कुछ चीजें हैं ऐसी फिक्स होती है, भूत हो चाहे भूतनी हो, वो जो एक्ट्रेस होती है, जो हीरोइन होती है, उसी को दिखेगी। आप कोई भी चाहे कोई भी फिल्म देख लो, मोटा मोटी कोई भी हॉरर मूवी देख लो, हॉरर मूवी में जो भूत होगा, है ना, वो सिर्फ हीरोइन को दिखेगा, हीरो को नहीं दिखेगा, लास्ट तक जाके दिखेगा, अंत में जाके दिखेगा, पहले नहीं दिखेगा। पहले सिर्फ हीरोइन को ही दिखेगा, और हीरोइन को भी पहले परेशान करेगा, कभी पीछे से जा रहा है, कभी कांच के आगे से जा रहा है ना, कभी फालतू की आवाजें निकालेगा, कभी लाइट बंद कर देगा, कभी नल फालतू का चला देगा, पानी वेस्ट करेगा। मतलब पहले आधे हिस्से में भूत जो है वो फालतू की नौटंकियां करेगा, तंग करेगा, और फिर आधे हिस्से बाद में हीरोइन को थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, फिर वो हीरो को बताएगी, हीरो विश्वास नहीं करेगा, फिर धीरे 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 कोई कहानी निकल के आएगी। तो कुछ देखो, एक देखो मोटा मोटी आपको ट्रैक पकड़ में आ जाएगा कि हर हॉरर मूवी में ऐसा ही होता है। हॉरर मूवी में लास्ट में जाके कहानी कुछ भी बने कि भाई ये इसके पिछले जन्म का कोई था, या इसके जन्म का कोई था, या इस जन्म में कुछ ऐसा कर दिया था, वो अलग बात है, वो अंत में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ट्रैक यही रहेगा, है ना? मतलब हीरोइन ज्यादा देर परेशान होती है हॉरर मूवी में, हीरो थोड़ी देर ही होता है। हाँ, और आप देखो दोनों बेड पे सो रहे हैं, आवाज आ रही है, हीरोइन को सुन रही है, हीरो को नहीं सुन रही, वो सो रहा है, वो नहीं उठेगा, हीरोइन उठेगी, अच्छा उठेगी, आवाज आ रही है, कौन पागल है जो आवाज सुनने के बाद बाहर जाएगा? पहली बात तो ये, कौन बेवकूफ है, आवाज आ रही है किसी प्रकार भी आ रही हो, और वो भी खासकर भूतिया आवाज आ रही है, तो कौन उठ के गेट खोल के अकेले होके देखने जाएगा कि कौन है? ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा। सोचो, ऐसा तो आप कभी जिंदगी में कभी करते हैं? आप अपने घर पे भी होते हो, कभी लगता है आपको कि ऐसा कुछ करेंगे कि आवाज आ रही है, चलो बाहर देख के आते हैं?
घूम के आते हैं, देखते हैं बाहर कौन है, तो कहीं ना फालतू की चीजें करते हैं। हीरो सो रहा है, वो आराम से सो रहा है, अभी आराम से सो जा, बात खत्म। सुबह भूत अपने आप ही चला जाएगा, सुबह होगी घर अपने आप शांत हो जाएगा। तो चलो इसको देखना पड़ेगा, इसमें क्या राज है ना, इसका जो राज है वो देखेंगे। पहले मूवी आई थी, बहुत शानदार थी, राज मूवी आई थी, है ना, एक बहुत अच्छी डरावनी मूवी थी, थ्रिलर मूवी, शानदार मूवी थी। इसका शायद एक पार्ट ही था, हाँ राज का एक ही पार्ट था। हाँ, उठाती नहीं है उसको। अब हीरो को उठा दे और उसे कह दे वो आवाज सुन रही है, चलो चलते हैं दोनों मिल के देखते हैं, है ना, अगर कोई हो तो पता चल जाएगा, दोनों चल के देखते हैं। नहीं, वो खुद जाएगी, देख के आएगी, फिर डर के फिर वापस आएगी, फिर शोर मचाएगी, इतने में वो भूतनी चली जाएगी। और भूतनी को किस बात का डर है, ये एक और एक किंतु है, भूतनी को किस बात का डर है, हीरो आते ही गायब हो जाती है, हीरोइन है उसको दिख रही है, परेशान कर रही है, हीरो आता है चले जाते हैं, भूत भी डर रहा है। बताओ, भूत भी कंफ्यूज है। 93। अच्छा, ये तो 3-4 बार करवा रहे हैं, एफ के अंदर, एफ के अंदर, एफ के अंदर 2। तो इसको हम सॉल्व क्यों करें, हम एफ ओ एफ क्यों निकाले, 2 रखें, फिर 2 रख दें, फिर 2 रख दें, 2 जब तक आता रहेगा 2 रखते जाओ, जो जो आता जाए उसको घुमाते जाओ। पहली बार 2 रखा, फर्स्ट टाइम 2 रखा, तो ये आ गया 2+1/2 - 1, आपका आ गया 3। अब 3 ले जाके फिर रख दिया, 3 रखने पर हमारे पास आ गया 3+1/3 - 1, 4/2 = 2, ये 2 आ गया, फिर वापस रख दो, और 2 रखने पर तो अभी कर ही चुके, 3 आएगा। देख, कुछ तो सोच समझ के सवाल बनाए हैं बनाने वालों ने, है ना, किसी का समय बर्बाद हो जाए इस तरीके का सवाल बनाया है ना। ये समय, देखो कितना बढ़िया सवाल है, सवाल देखो, ये सवाल इस तरीके से बनाएंगे लोगों का समय खा जाए, है ना, लोगों का समय खा जाए। कोई आ रहा है एफ में, फिर एफ रख रहा है, फिर एफ रख रहा है, 3 बार निकाल रहा है, तो उसका तो समय बर्बाद हो गया ना, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एफ क्यों निकालें, एफ 2 ही तो है, सिंक फलन का मतलब क्या होता है, 2 रखो, जो आए उसे वापस रख दो, फिर जो आए उसको वापस रख दो, बस। और कुछ सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, वरना लंबा हो जाता, वरना ये जो क्वेश्चन है ये लंबा हो जाता, लेंथी चला जाता। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एफ जो है वो एक फंक्शन है जिसका प्रांत, एफ का प्रांत ये है, हमें कह रहा है जी फंक्शन ये दिया हुआ है। अब जो एफ ओ जी है उसका प्रांत बताइए, एफ ओ जी का प्रांत बताइए। सोचो।
देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं। एफ ओ जी का हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। एफ ओ जी होता कौन है, एफ ओ जी होता कौन है, एफ ओ जी होता है जब आप एफ के अंदर जी रखते हैं। एफ के अंदर जी रखते हैं, एफ ओ जी का मतलब है जो आप एफ के अंदर जी रखते हैं। एफ के अंदर जी, जी आपको दिया हुआ है, यानी आपका जो जी है यही तो प्रांत है। ये जो यहां रखते हो यही तो प्रांत है। यहां जो आप ये रखते हो यही तो प्रांत होता है। फलन के अंदर जो रखा जाते हैं वो प्रांत है। तो ये प्रांत हुआ कौन, जी एक्स, है ना। और एफ के अंदर क्या रखा जाएगा, वो रखा जाएगा, वो दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो जी है ये -3 से 5 के बीच में होना चाहिए। जी -3 से 5 के बीच में होना चाहिए। देखो क्या सुंदर सवाल बना है, समझो बात को। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एफ ओ जी का प्रांत क्या है। प्रांत का मतलब होता है जो रखा जाता है उसको प्रांत कहते हैं। ठीक है, जो रखा जाता है। एफ ओ जी क्या होगा, एफ के अंदर जो जी रखा जाएगा, और एफ का जो प्रांत है वो आपको दिया हुआ है, वो रहा। तो जी जो है वो क्या क्या हो सकता है, -3 से लेकर 5 तक, और खुद जी क्या है, मोड 3x + 4 है। अब ये -3 से बड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। -3 से, मोड का मान हमेशा प्लस का होता है, हमेशा प्लस का होता है, तो ये तो बड़ा होगा। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो बेकार हो गया। सिर्फ ये बचा आपके काम की चीज, ये तो हमेशा ही सत्य है। ये काम की चीज बची, और ये काम की चीज बची, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, -5 से बड़ा और +5 से छोटा, -5 से बड़ा और +5 से छोटा। दोनों तरफ 4 घटाने पर, दोनों तरफ 4 घटाने पर, दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, तो x का मान आ गया -3 से लेकर 1/3 तक, -3 से लेकर 1/3 तक, -3 से लेकर 1/3 तक। ये इस तरीके से काम करेगा। और बहुत बढ़िया सवाल जो है ना वो कमाल का बना है। ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो इसको, क्या कहना चाहता है, कह क्या रहा है ना। सवाल को देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन को बना है कि भाई एफ का प्रांत, एफ दिया नहीं है, एफ का प्रांत दिए, एफ नहीं दिया, एफ का प्रांत दिए, उतना ही दिया जितना जरूरी था। एफ की जरूरत भी नहीं थी, एफ के प्रांत की जरूरत थी, एफ का प्रांत दे दिया। जी फंक्शन की जरूरत थी, जी फंक्शन दे दिया। फिर कह रहा है कि द डोमेन ऑफ एफ ओ जी निकालो। एफ ओ जी का मतलब हुआ एफ के अंदर जी है, एफ के अंदर जी है, तो जी जो होगा एफ के अंदर जी है, तो एफ के अंदर ये जो रखा हुआ है, ये जो है, ये कौन है, ये वही तो है जो प्रांत होता है। एफ के अंदर आप क्या रखते हैं, प्रांत को ही तो रखते हैं। एफ से जो बाहर निकलता है वो परिसर होता है, तो जो रखते हैं वो तो प्रांत होता है। तो ये कौन है, ये एफ का प्रांत ही तो है, ये एफ का प्रांत ही तो है, तो आपने एफ का प्रांत। बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखो अब इसमें थोड़ा सा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनाने वाला बहुत अच्छे से चैलेंज करता है। एक बात बताओ, ये रहा एफ एक्स, ठीक है, ये जो यहां होता है ये कौन होता है, ये वो होता है जो प्रांत होता है, जो आप रखते हैं। और ये जो पूरा होता है ये आपका परिसर होता है, जो निकल के आता है वो परिसर होता है। यही तो होता है, जो आप रखते हैं वो प्रांत होता है। ये जो एक्स है, ये एक्स कहां से ले रहे हो, ये कहां से ले रहे हो, प्रांत से तो ले रहे हो, ये प्रांत है। जो निकल के आ रहा है वो परिसर है। तो फिर एफ ओ जी में आ जाओ। एफ ओ जी में क्या, एफ के अंदर जी है, एफ के अंदर जी है, तो ये एफ का प्रांत हुआ, ये प्रांत ही तो हुआ। यानी ये एफ के लिए क्या हुआ, एक्स हुआ। और एफ का प्रांत दिया हुआ है -3 से 5 तक, -3 के 5 तक। तो जी
-3 से 5 के बीच में हुआ, फिर आपने अपना सॉल्व किया और x का मान निकाल लिया। ठीक है ना? अगला 95 ये हो जाएगा, करके देखो, ये करके देखो। एफ एक्स वाई जो आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम एफ एक्स और एफ वाई अलग अलग निकाल कर गुणा करें तो वो हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है कि ये जो है ये कुछ एक्स्ट्रा आएगा, जो आंसर आएगा उस आंसर से एक्स्ट्रा आएगा। और कितना एक्स्ट्रा आएगा? इतना एक्स्ट्रा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये ज्यादा बड़ा आएगा, ये ज्यादा बड़ा आएगा। सपोज करो ये पूरा 5 है तो ये 5 प्लस आएगा, मतलब इतना आएगा। और ये प्लस का नंबर है, ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये प्लस में आएगा। तो ये बड़ा आएगा और वो छोटा आएगा। हाँ, बराबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर एक्स और वाई का मान 0 हुआ तो ये बराबर भी हो जाएंगे, अन्यथा ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, वरना ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा। अगर एक्स और वाई 0 हुए तो ये बराबर हो जाएंगे, और अगर 0 नहीं हुआ तो एफ एक्स गुणा एफ वाई ज्यादा बड़ा आएगा इससे। ठीक है ना? 0 पे बराबर आ जाएगा, 0 के केस में बराबर आ जाएगा, अदरवाइज बड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो सी आपका आंसर हो गया। और चाहो कोई डाउट है तो कोई एक्स वाई का मान रख के आप कंफर्म कर सकते हैं। आप जो भी एक्स वाई का मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक्स वाई का मान 1 1 लिया, तो ये 2 तो यहाँ, इतना जो इसमें है इतना तो इसमें है ही, प्लस एक्स्ट्रा और है, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा आएगा, ये एक्स्ट्रा और दे रहे हैं। ये रहा, एफ को एफ के साथ 19 बार संयुक्त करना है और बताना है कि क्या मान आएगा। एफ को एफ के साथ 19 बार संयुक्त करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा।
तो अगर 2 बार करें, एफ ओ एफ करें, तो हमारा एफ ओ एफ तो आ जाएगा लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा 1, ये x आ गया, एफ ओ एफ। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि एफ ओ एफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब एफ का इन्वर्स कोई और नहीं, खुद एफ ही है, एफ एफ का इन्वर्स है, क्योंकि जब इन्वर्स फंक्शन होते हैं तो वही संयुक्त होकर एक्स बनाते हैं, तो इसका मतलब एफ का इन्वर्स एफ है। तो ये दो दो फलन आपस में कटते जाएंगे, क्योंकि एक्स बनाते जाएंगे, तत्समक बनाते जाएंगे, तो दो 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 कटते जाएंगे, दो दो दो, तो 19 में से 18 तक तो कट जाएंगे और फिर एक बच जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एफ, है ना। तो याद रखना कि अगर फलन एफ जी का प्रतिलोम है, एफ जी का प्रतिलोम है, जब भी दो फलन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं तो उनका जो संयुक्त फलन होता है एफ ओ जी या जी ओ एफ, वो हमेशा एक्स होता है। अगर एक्स आ रहा है इसका मतलब वो एक दूसरे के प्रतिलोम है, वह एक दूसरे के प्रतिलोम है। वापस एफ आ जाएगा, एफ आने का मतलब ए आ जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन अगर प्राप्त हो जाता है, दो फलन है उनको संयुक्त करने पर तत्समक आ रहा है, तो फिर वो एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। ठीक है, x बराबर 2 पे क्या चीज, x बराबर 2 का क्या मतलब, तभी ये प्रतिलोम फलन की परिभाषा होगी ना, कि अगर आप किसी फलन को दूसरे फलन के साथ संयुक्त कर रहे हैं और संयुक्त करने पर आपका f तत्समक अवयव बन रहा है, x बन रहा है, तो समझ जाओ वो एक दूसरे का प्रतिलोम है, क्योंकि प्रतिलोमों में ही ऐसे हो सकता है, प्रतिलोमों में ही ऐसे हो सकता है। हाँ, एफ ओ जी जी ओ एफ बराबर आई आ गया, आई का मतलब तत्समक फलन, तो इसका मतलब है कि एफ जी का प्रतिलोम है, जी एफ का प्रतिलोम है, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसीलिए बनाया, कोई अब 18 बार कौन, 19 बार कौन करवाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं प्रतिलोम का चक्कर होगा, तो फलन और फलन का प्रतिलोम कट जाएंगे और आई आ जाएगा, दो दो का कट कट के आई बन जाएगा, आई का मतलब तत्समक होता है, तो खाली आपका लास्ट में एफ बचेगा, तो वह एफ हो गया। अगला, ये बढ़िया सवाल है, इसको देखो, एफ ओ एफ 1 - √3 का मान कितना होगा, एफ ओ एफ 1 - √3 का मान कितना होगा। एफ ओ एफ 1 - √3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एफ ओ एफ का मतलब है एफ के अंदर एफ करना है ना। सबसे पहले आपने क्या रखा, आपने रखा 1 - √3, एक्स की जगह रखा 1 - √3, जो कि अपरिमेय है, क्योंकि √3 अपरिमेय है और एक के साथ घटेगा तो अपरिमेय आएगा, और फलन की परिभाषा के अनुसार अगर आप अपरिमेय रखते हो तो आपको मिलेगा 1,
तो फलन ने हमें दे दिया 1। अब 1 जो है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और फलन में दोबारा जाओ, अगर परिमेय रखेंगे तो ये कह रहा -1 आएगा, तो ये आ गया -1, तो आंसर आएगा -1। आंसर आएगा -1। ठीक है ना। तो पहले हमने अपरिमेय रखा था, 1 माइनस √3 अपरिमेय था, अपरिमेय पे ये हमें 1 देता है, और 1 जो है वो परिमेय है। फिर वापस रखा, परिमेय रख रहे हैं, परिमेय रख रहे हैं तो -1 देगा। अगला सवाल, इसका प्रांत और परिसर। इसका प्रांत और परिसर f(x) बराबर 2 माइनस mod x माइनस 5। तो प्रांत में तो उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रांत तो इसमें चाहे कुछ भी रखो, क्योंकि ना कोई इसमें भाग है, ना कोई अंडर रूट है, ना कोई लोग है, ना कुछ ऐसा है जिससे इसको परेशानी हो सके। तो प्रांत तो पूरा आर हो गया, तो ए तो कट, क्योंकि ए कह रहा है आर प्लस तो नहीं होगा, गलत। अब बचे बी सी डी, ये डी भी कट गया क्योंकि डी भी आर प्लस बोल रहा है, वो भी गया। प्रांत तो पूरा का पूरा आर है, प्रांत तो पूरा का पूरा आर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप नहीं रख सकते। कुछ भी रखो, सब कुछ रखा जाएगा इसके अंदर, सब कुछ। कैसे करोगे इसको? आप यहां से शुरू करो कि मोड है, मोड हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, मोड हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। फिर आप इसे माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करने पर चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस से गुणा कर दिया, चिन्ह पलट गया। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ दो, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, ये 2 आ गया, इधर आपका f(x) आ गया, यानी f(x) का मान 2 से छोटा आएगा, 2 से छोटा माइनस अनंत तक जाएगा, तो माइनस अनंत से लेकर 2, ये इसका परिसर आ गया, ये आपका बी आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है ना, कमाल का सवाल है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको निपटा सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है परिसर निकालने का, परिसर निकालने का शानदार तरीका है ये, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया कि f(x) 2 से छोटा कुछ भी आ सकता है, तो 2 से छोटा कुछ भी आ सकता है, मतलब 2 से नीचे नीचे माइनस अनंत तक सारा का सारा परिसर हो गया, तो आपका परिसर तय हो गया। डी नहीं है, डी का जो प्रांत है वो आर प्लस है, डी का प्रांत आर प्लस है, जबकि यहाँ पे प्रांत पूरा आर होगा, इसलिए डी गलत हो गया। ए इसलिए गलत हो गया कि उसका प्रांत आर प्लस था, डी इसलिए गलत हो गया उसका प्रांत भी आर प्लस था, क्योंकि इस फलन का प्रांत पूरा का पूरा आर होगा, और पूरा आर होगा तो बी या सी में से ही कोई सही होगा, और सी में 2 बराबर नहीं दिया इसलिए गलत हो गया, और डी में बी में 2 बराबर दिया हुआ इसलिए सही हो गया। अगला, इसका परिसर ज्ञात करो, 1/1 माइनस 2 कोस एक्स का परिसर ज्ञात करो। इन सवालों को बार बार करिएगा, कई बार करिएगा, बारंबार करिएगा, लेकिन 100 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिए, और लगभग शायद उन वीडियो में भी, जो फंक्शन के वीडियो हैं उनमें भी सवाल करे पड़े हैं, वहां पे भी करे पड़े। वहां भी कितने हैं,
फलन यहाँ पे भी लगभग आपको 60-70 है शायद। है ना, 60-70 सवाल जो है वो उन वीडियो में भी मिल जाएंगे, यानी तकरीबन आपके पास हो जाएंगे। 100 ये हो जाएंगे, 60-70 वो हो गए, 175 के आसपास हो गए। फिर प्रैक्टिस शीट ले लो, उसमें भी 150 के आसपास होंगे। 300 325 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, 300। उसके बाद में अगर फाउंडेशन वाले देख रहे हो, वहां देख रहे हो, एनसीईआरटी देख रहे हो, आरबीएससी देख रहे हो, एसआरसैनी वो देख रहे हो, अगर वो देखते हो तो फिर वहां तो कहना ही क्या, वहां तो बहुत सारे होंगे। हाँ सही बात है, कविता कह रही है बस करने वाले चाहिए अब तो। एकदम सही बात है, करने वाले चाहिए अब, क्योंकि मुश्किल ही होगा आप इन 100 सवालों को, जो खाली मेन कंपटीशन वाले क्वेश्चन, अगर उनको भी आप करते हो प्लस प्रैक्टिस शीट करते हो, इतना भी करते हो, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको भी शायद आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, मुझे उसमें भी डाउट है ना, क्योंकि यहाँ तो चलो मैं लाइव क्लास में करा रहा हूँ तो आप कर पा रहे होंगे, लेकिन खुद से आप कर पा रहे हैं ये। हाँ बार बार करोगे तो जम जाएंगे एकदम। इसमें करो आप कोस एक्स से, इसमें आप कोस एक्स से शुरू करो। कोस एक्स को जानते ही हो कि -1 से लेकर +1 के बीच में होगा ये। फिर आप इसको -2 से गुणा कर दो, -2 से गुणा करने पर चिन्ह पलट जाएगा, क्योंकि आप -2 से गुणा कर रहे हो। -2 से गुणा करने पर चिन्ह पलट गए। फिर 1 जोड़ दो, सब में 1 जोड़ने पर ये 3 हो गया। अब पलट दो, पलटने पर वापस से चिन्ह पलट जाएगा, पलटने पर वापस से चिन्ह पलट जाएगा, ये चिन्ह पलट गया। कहाँ गड़बड़ हुई? ठीक है, हाँ कहीं तो गड़बड़ हो गई, कोई तो मामला गड़बड़ कर रहा है। हाँ अरे यार, ये तो मजाक मजाक में एक चीज गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये 2 हिस्सों में चल रहा है, ये बंदा 2 हिस्सों में चल रहा है। ये एक तो -1 से लेकर 0 का केस अलग कवर होगा, तथा दूसरे वाला जो है या वाला, वो आपका अलग कवर होगा। प्लस वाला केस अलग कवर होगा और माइनस वाला केस अलग कवर होगा, क्योंकि माइनस वाले अलग तरीके से ट्रीट होते हैं, प्लस वाले अलग तरीके से, है ना। हाँ ये बात रह गई, अब करना वही है, लेकिन 2 भागों में करना है। अब 2 से गुणा करने पर, -2 से गुणा करने पर,
-2 से गुणा करने पर चिन्ह बदल गया। फिर अब 1 जोड़ने पर फिर पलटने पर देखिए 1 हो गया 1/3 से लेकर 1 तक। छोटा ब्रैकेट लगा दो, 1 वहां कवर कर लेना। और दूसरा ये वाला यहाँ पे भी आप किससे गुणा करेंगे? पहले -2 से गुणा करने पर फिर उसके बाद 1 जोड़ने पर फिर पलटने पर ये सवाल मैंने पहले कहीं देखा है। इस सवाल में परेशान हुआ है। ये एक्चुअली क्या ये माइनस के लिए भी चलता है ना, एक माइनस के लिए भी और एक प्लस के लिए भी। तो माइनस के लिए इसको अलग से ट्रीट करना है और प्लस वालों के लिए अलग ट्रीट करना है। अब अगर हम माइनस वालों के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो ये आ गया 1/3 से 1 तक। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कोई गुणा गलत कर रहा हूँ। पहले मैंने -2 से गुणा किया, वो ठीक है। फिर 1 जोड़ा, यहाँ तक भी ठीक है। फिर मैंने पलट दिया, पलटने के बाद चिन्ह बदल गए, ये भी ठीक है। 1/3 से लेकर 1 तक आ गया, यहाँ तक भी ठीक है। इधर आया तो इधर -2 से मैंने पहले गुणा किया, -2 से गुणा करने पर चिन्ह पलट गया, ठीक है। फिर मैंने 1 जोड़ा, ये भी ठीक है। फिर मैंने पलट दिया, ये पलटने पर गलत क्यों आ रहा है? 1/1 - 2 cos x, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। जीरो पे अलग किया और क्या मिस हो रहा है? ये असमीका मरवा रही है। चलो असमीका से बाहर निकलते हैं। नहीं, ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। सवाल नहीं करने होते, सवाल को समझना होता है, ट्राई करनी होती है, परेशान होना पड़ता है। उत्तर थोड़ी मिलाने हैं हमें, अभी कोई एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं। आज हम एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं कि 5 सेकंड में कौन कर रहा है, 3 सेकंड में कौन कर रहा है, 2 सेकंड में कौन कर रहा है। अभी हम बैठे हैं कंसेप्ट बनाने के लिए, अभी हम लोग बैठे हैं गहराई से समझने के लिए। अभी अभी जो कर रहे हो ना वो एग्जाम नहीं चल रहा है। अभी आप भूल जाते हो बार बार, अभी कोई आप एग्जाम में नहीं हो, अभी कोई परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में सोचो कि क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, कैसे और कर सकते हैं, क्या और किया जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम आ रही है तो किस बात की प्रॉब्लम आ रही है,
क्या ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है, कौन इसे रोक रहा है, कौन सा हिस्सा जो है वो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हम भूल रहे हैं या कुछ ऐसा है जो याद नहीं आ रहा है। मैं इक्वेशन की रेंज ही निकाल रहा हूँ। और वो आ नहीं रही है, इसको मैं चेंज करता हूँ दूसरे में। मैं ये माइनस प्लस का झंझट ही खत्म करता हूँ। लेकिन ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये सवाल अभी भी जिंदा है। ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुक रहा है, कौन है जो इसे यहाँ पे रोक रहा है, क्या है ऐसा जो इसे उत्तर में नहीं आने दे रहा। चलो ये माइनस प्लस वाला झंझट हटाते हैं। तो एक काम करते हैं, इससे बैठता है नहीं बैठता, कॉस की जगह लिख देते हैं कॉस का अर्धक का फॉर्मूला 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। कॉस एक्स का अर्धक का सूत्र जो है वो लगा देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ये वाला फॉर्मूला जो है स्क्वायर वाला लगा दिया ताकि ये माइनस प्लस का झंझट ना रहे, जो कि यहाँ आ रहा है। 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा -4 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस +2 +3। अब माइनस प्लस का झंझट नहीं आएगा। अब आ गया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 0 से लेकर 1 तक। फिर दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर, -4 से गुणा करने पर और उसके बाद में 3 जोड़ने पर -1। यार कुछ तो ऐसा है, कुछ तो है जो मिस हो रहा है। ये आ गया 1/3, 1/3 और -1 से छोटा, ये कैसे आ सकते हैं। और ऐसा आ रहा है मतलब कोई नियम तोड़ रहे हैं, कोई नियम है जिसकी अनदेखी हो रही है, कोई नियम टूट रहा है। कौन सा नियम है। हाँ कुछ तो है ऐसा जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। ये यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, इसको पलटने से पहले 2 पार्ट्स में
अलग करके फिर पलटना होगा, 2 टुकड़ों में अलग अलग करके फिर पलटना होगा। एक तो इसको, क्योंकि बीच में वो जो 0 है ना वो गड़बड़ कर रहा है, 0 जो है वो गड़बड़ कर रहा है। एक बार आप 0 से बड़ा अलग कर दो, तथा एक इसको ले लो अलग से। अब आपको 2 बार पलटना होगा, 2 बार अलग अलग करके पलटना होगा, माइनस वालों के लिए अलग और प्लस वालों के लिए अलग। अब जब माइनस वालों के लिए पलटोगे तो ये 1/3, हाँ यही गड़बड़ चल रही थी, यही गड़बड़ हो रही थी। ये पलटने वाला जो नियम है वो हम गलत लगा रहे थे, और वैसे पलटने का नियम होता ही नहीं है, पहली बार ये सीधा नियम लगाया और गड़बड़ हो गया। ये अनंत हो जाएगा, -1, ये माइनस, ये हो जाएगा अनंत, और एक तरफ माइनस का अनंत आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस अनंत से बड़ा और 4 माइनस कोस स्क्वायर। ये वाला इधर ले लो बराबर का चिन्ह, और यहाँ छोटे का चिन्ह ले लो, और ये आ जाएगा माइनस का अनंत और 1/3 माइनस 4 कोस स्क्वायर x/2, और ये -1। तो ये आपका फलन एक तो आएगा 1/3 से लेकर अनंत तक, और एक आएगा यूनियन ये वाला माइनस अनंत से लेकर -1 तक। ये 2 आंसर आएंगे, 1/3 से लेकर अनंत तक यूनियन, और देखो ये रहा। और ये गड़बड़ हुई किससे है? ये गड़बड़ हुई है जो माइनस प्लस वाला जो हम एक साथ पलट रहे थे ना, यहाँ पे एक साथ पलटने की वजह से दिक्कत हो रहा है। 2 भागों में पलटना था, माइनस वालों को अलग पलटना होता, क्योंकि बीच में 0 आ जाता है। 0 का दिक्कत क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आई है वो देखो, एक छोटा सा हिस्सा है जो सारी कहानी को गड़बड़ कर रहा है। बीच में जो 0 आ रहा है वो दिक्कत खड़ी कर रहा है। जो आपकी रियल लाइन है, यहाँ पे जो 0 है, एक माइनस का 2 है और एक प्लस का 2 है। जब आप 0 को पलटते हैं तो 0 जो है ना ये दिक्कत खड़ी करता है। 0 को पलटने पर आपके 2 उत्तर आते हैं, 0 को पलटने पर 2 उत्तर आते हैं, माइनस का अनंत और प्लस का अनंत। 0 जो है वो आपको 2 अनंत देता है, माइनस के अनंत और प्लस के अनंत। अगर 0 से थोड़े से पहले की साइड के पॉइंट है, अगर आप इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं मतलब आप माइनस से आ रहे हैं, और माइनस से आ रहे हैं तो पलटेंगे तो माइनस का अनंत आएगा। लेकिन अगर आप इधर से हैं तो पलटने पर प्लस अनंत आता है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लो, आप गौर करो, देखो अभी यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ से 0.1 लिया, 0.1, 0.1 को पलटो, पलटने पर आएगा 1/0.1 10 आएगा, 10 इधर गया नहीं गया, इस लाइन पे 10 वहां जाएगा। अगला ले लो, अगला नंबर 0.01, 0.01 हो जाएगा 100, और 100 आगे गया, दिख रहा है। जैसे जैसे आप 0 के क्लोज जाएंगे, 0 के जैसे जैसे क्लोज जाएंगे वो आपको उधर दूर फेंकता जाएगा। यानी जैसे ही आप 0 पे पहुंचेंगे ये आपको कहां फेंक देगा, अनंत पे। अब माइनस वालों में देखो, माइनस वालों में देखो, माइनस वालों में आप माइनस का 0.1 लो, माइनस का 0.1 लेके इसको पलट दो, पलटने पर ही आ जाएगा माइनस का 10। फिर माइनस का 0.01 लो, इसको पलटने पे आ जाएगा माइनस का 100। इसी प्रकार डैश 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 करते क्या आएगा, माइनस का अनंत। तो ये जो मामला था ना ये फंस रहा था, ये वो अटक रहा था। हम दोनों को एक साथ कवर कर रहे थे, एक साथ कवर करने की वजह से तो गणित में यही तो खास बात है ना, गणित बोलती नहीं है, बता रही थी कि कुछ ऐसा है जो आप गलत कर रहे हो, है ना। गणित बोलती नहीं है, बस वो बता देती है, इक्वेशन से बता देती है कि कुछ आप गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आप अनदेखा कर रहे हैं।
कुछ ऐसा है वो अनदेखा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे थे, माइनस और प्लस को एक साथ पलट रहे थे। अब एक साथ पलटने की वजह से एक साथ नहीं पलट सकते, माइनस वाले अलग पलटेंगे और प्लस वाले अलग माइनस वालों का पलटना भी माइनस का होगा, प्लस वालों का पलटना भी प्लस वाला होगा। तो इस वजह से, इतने की वजह से ही मामला फंस रहा था। देखा कितनी कमाल की चीज है। और सवाल बनाने वाले ने इस चीज को, इस बारीकी को जो है वो बड़े अच्छे से कैश किया है, ये था। अब तो अगर आप इसको भी करोगे तो भी हो जाएगा। वो माइनस प्लस को अलग अलग पलटने की वजह से दिक्कत थी, समझे, उसके पलटने की वजह से दिक्कत है। देखा कितना बारीक था ये। यहां तक सब ठीक था, यहां ठीक था, यहां ठीक था, यहां ठीक था। अब यहां जाके क्या आया, यहां जाके ये देखो, ये माइनस और प्लस पे आ गए आप माइनस, एक छोर आपका माइनस का है और एक छोर आपका प्लस का है। अब यहां पे अगर आप पलटोगे तो बीच में जीरो भी है, यहां अगर आप पलटोगे तो बीच में जीरो भी है, और जीरो के दो होंगे, माइनस वाले साइड से माइनस का अनंत और प्लस वाली साइड से प्लस का अनंत। तो ये जो दो अनंत बीच में आएंगे, इनको आपको अलग अलग हैंडल करना होगा। माइनस वालों को अलग लेना होगा, मतलब माइनस एक से लेकर जीरो तक अलग और जीरो से लेकर तीन तक अलग। वैसे जीरो का उल्टा तो अनंत होगा, है ना, बराबर का चिन्ह लगाना ही नहीं है यहाँ पे। बराबर का चिन्ह होगा भी, वो भी हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अलग ले लिया, वो अलग ले लिया, इसको अलग से पलटा, उसको अलग से पलटा, तो वो दो आंसर आपके आ गए। तो ये जो इशू था, ये जो उस समय कर रहे थे, इसी वजह से परेशानी आ रही थी। वरना ये वही आंसर दे देता। अगर हम माइनस प्लस को अलग अलग टैकल करते तो उसका आंसर वहां पे भी वो आ जाता, लेकिन वहां पे एक साथ कर रहे थे, एक साथ पलट रहे थे, और एक साथ पलटने की वजह से ये दिक्कत आ रही। तो सवाल बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया सवाल था ये मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, मुझे याद था। क्योंकि उस समय भी यही आ रहा था बार बार कि हम पलट रहे थे और पलटने में कुछ गड़बड़ तो हो रही है, कुछ तो ऐसा है जो मिस हो रहा है। क्योंकि गणित है, गणित तो बोल तो सकते नहीं है, गणित तो बस आपको इक्वेशन दिखाती है, और इक्वेशन गलत आ रही है मतलब कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे, कुछ ऐसा है जो आप गलत यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो नियम है ही नहीं और आप काम में ले रहे हैं। वो यही तो बता रही थी, कुछ ऐसा है जो है ही नहीं और आप उसे काम में लगा रहे हो। तो पकड़ में आ गया कि वो माइनस वाला था, माइनस और प्लस वालों को एक साथ पलट रहे थे, और एक साथ पलट रहे थे, वो गलत था, अलग अलग पलटना था। तो एक आध पलटा, आंसर, है ना। इसलिए लोग 99 पे आउट होते हैं, है ना, 99 खतरनाक है। तो बहुत सुंदर सवाल है, मेरी तरफ से 5 स्टार। मजा आया, एक जबरदस्त चीज जो है वो इसने सिखाई है। लो, लास्ट शतक। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इसमें 100 यहाँ हो गए, 100 ये हो गए, 100 ही पहले जो वीडियो कराए हुए हैं उनमें हो गए, तो लगभग 70 मान लो, वहां 60-70 है तो 100 या 70, 170 हो गए। प्रैक्टिस शीट में 150 होंगे, प्रैक्टिस शीट में 150 होंगे तो 300, 350 हो गए। अब 350 सवालों को आप 2 बार निकालोगे, 2 बार तो निकालना ही पड़ेगा, 2 बार निकालोगे तो वो 700 या 1000 वो ऐसे हो जाएंगे। अब 1000 सवाल से ज्यादा आप और क्या निकालना चाहते हो, क्यों निकालना चाहते हो, क्यों निकालना चाहते हो, बस ये सवाल इनको बार बार निकालो, जितनी बार बार। हाँ, अगर आप इनके आंसर मिलाते, ये घटिया तरीका है, कई लोग होते हैं ना ऑप्शन से आंसर मिला देते हैं, ना ना, ये पेपर में करना, ये चीज पेपर में करना, यहाँ मत करना, यहाँ सीखने के लिए आए हो आप, यहाँ पे जुगाड़ ना चलाओ। जब आप सवाल निकालें प्रैक्टिस शीट से, तब अपने ऑप्शनों से आंसर ना मिलाएं। आप ऑप्शन से आंसर मिलाने का काम जो है वो एग्जाम में करिएगा, यहाँ मत करिएगा, है ना, यहाँ मत करिएगा, ये एग्जाम में करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए है। आप लोग यहीं पे भी आंसर मिलाना शुरू कर दो, यहाँ सीखने के लिए हो, यहाँ तो सीखो कैसे हुआ होगा, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो एक सवाल को 2-3 तरीके से करो तो और अच्छी बात है, यहाँ तो एक सवाल को 2-3 तरीके से करते हो तो और अच्छी बात है, आपका दिमाग खुलेगा, कंसेप्ट बनेगा, गहराई पकड़ में आएगी, है ना। यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन से मिला रहे हो, यहाँ नंबर नहीं चाहिए आपको, यहाँ आपको कंसेप्ट चाहिए।
तो एफ दिया है, जी दिया है, एफ ओ जी का इनवर्स ज्ञात करो। तो एफ ओ जी निकाल लो, फिर इनवर्स निकाल लो। एफ के अंदर जी, ये एफ, फिर जी रख दो एक्स क्यू प्लस 5। ये हो गया। अब इसका प्रतिलोम निकालने के लिए कह रहे हैं, इसको वाई मान लो। ये प्रतिलोम आ गया, x माइनस 7/2 की पावर 1/3। इसी के साथ शतक पूरा, और फाइनली ये टॉपिक बंद करते हैं इसी के साथ। अब आप लोग देखिए कि बाकी टेस्ट होंगे, टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, वो भी आ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, यूट्यूब पे मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए। हाँ, सुबह ही मुझे न्यूज़ मिली थी कि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट मेरे हैं, उसमें रीट के बच्चे नहीं है, सारे बच्चे वही हैं जो सेकंड ग्रेड के हैं। ये है लगा कि भाई कोई मध्य प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, लेकिन सारे के सारे प्रॉपरली सेकंड ग्रेड के हैं, है ना। तो सेकंड ग्रेड के जो है उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे पास, सेकंड ग्रेड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बाकी अगर रीट को और ये और चालू होते तो शायद स्ट्रेंथ और बड़ी हो जाती, नंबर बढ़ जाते, क्योंकि ये तय बात है, एक तो मैथ्स में होना, एक तो पर्टिकुलर खाली मैथ्स में होना, और मैथ्स में भी हायर मैथ्स में टीजीटी पीजीटी पे होना, तो वैसे भी आप जानते हो इतना बड़ा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी साइज काफी बड़ा बन गया। शुक्रिया आप सभी का। हाँ, तो ये तो बता रहा हूँ कि इतने सारा साइज बन गया, 30,000 का साइज हो गया, कम थोड़ी होता है यार। वो भी याद रखिए, ध्यान रखने वाली बात है, कोई कॉमेडी चैनल नहीं है, नंबर एक। दूसरा, ये वो चैनल नहीं है जो जनरल चैनल है, जिसमें आप जीके पढ़ा रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसी टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करता हो। कोई बैंक वाले के भी काम आ गया या किसी और के भी काम आ गया, वैसा कुछ है नहीं। ये वाली पर्टिकुलर टीजीटी पीजीटी का है। तो दो ही चीज़ें अगर काम कर रही है तो उस पे भी कितनी स्ट्रेंथ बन जाती है, तो बड़ी है। अगर आप जीके पढ़ाते हैं तो ये सब्सक्राइबर बड़े नहीं है, 30,000 बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। अगर आप बैंकिंग को पढ़ाते हैं, आप एसएससी को पढ़ाते हैं, तो ये स्ट्रेंथ आराम से मिल जाएगी। लेकिन जब आप टीजीटी पीजीटी की बात करें, वो भी मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में है कहाँ। हाँ, मैं यूट्यूब पे कम ही वीडियो बनाता हूँ अभी। वो चटपटे वीडियो बनते नहीं है मेरा। कभी होता है फालतू कैसे, मैं बकवास नहीं करना मुझे। वो कह रहा है ये आ गया सर, उसकी भी वो वीडियो बना दो, एक इसका वीडियो बना दो, नहीं बनाना, बकवास है, फालतू है। काम करो, जो मेहनत है वो करो। बाकी क्या फालतू में जाओ उसके आगे जाके बताओ ये ऐसे हो गया यार, अब ये आने वाला है, ये आने वाला नहीं। कोई काम की चीज़ है, ज़रूरी है, कोई अच्छी चीज़ आई है तो आप बताओ बच्चों को, ठीक है। लेकिन ये फालतू की चीज़ें बताने का क्या फ़ायदा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक चीज़ से हमेशा सख्त नफ़रत है, वो चीप जो ऑडियंस है उससे बहुत नफ़रत है, कि वो उनको लाना तो आसान होता है, लेकिन वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। आपने देखते हैं चीप का मतलब समझते हैं ना आप? कई में आप जाएँगे, कई यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो नीचे आपको कमेंट सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा चीप का मतलब क्या होता है। और वो फिर डिलीट करते रहते हैं, पड़े-पड़े उन कमेंटों को डिलीट, वो तो डालते चले जाते हैं। वो जो ऑडियंस होती है चीप वाली, वो कमेंट डालती चली जाती है, और उनके लिए 2 बंदे लगे होते हैं। 1 बंदा भी काम नहीं होता, 2 बंदे लगे होते हैं जो कमेंट को कंटिन्यू डिलीट कर रहे होते हैं। कमेंटों को कंटिन्यू डिलीट कर रहे होते हैं। 2 आदमी लग रहे होते हैं, कमेंटों को डिलीट कर रहे होते हैं, उनको हटा रहे होते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे लोग, पहले तो ऐसों को बुला लो, फिर ऐसों को भेजना मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, आ जाएँगे, आप चटपटे वीडियो बनाओ, आप फालतू की बातें बताओ, आप कह दो कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। है ना? ये गलती बिल्कुल भूल के भी मत करना, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इतने में वो सारे आ जाएँगे, फिर वो आ जाएगी, वो जो नहीं चाहिए आपको, वो अनवांटेड वो आ जाएँगे। अब वो आने के बाद में फिर उनके कमेंट देखो हर जगह, वही चलते रहेंगे, क्योंकि वो तो दिमाग ही वैसा ही है।
तो वो चीजें वही करनी है उन लोगों को, तो फिर वो खराब कर देगा, पूरे चैनल का ही नाश कर देगा। इससे अच्छा है कि अपने कम है, ज्यादा बेहतर है ना। इसीलिए ऐसे वीडियो नहीं बनाता, डर उन्हीं का लगता है। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आप 40 से 50,000 आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन कौन सी वीडियो से पहुंच सकते हैं ये आप जानते हैं। तो वो उनसे पहुंच जाएगा, फिर आपकी परेशानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं आज साइलो थ्योरम के साथ। अगला जो लेक्चर है हमारा वो साइलो थ्योरम के ऊपर है। साइलो थ्योरम, हाँ रायता फैला देते हैं, बहुत गंदे हैं वो, मतलब समझो उसको, आप लोग जानते नहीं है, वो लोग बहुत बेकार होते हैं। क्योंकि वो जो चीप क्वालिटी आ जाती है ना फिर आपके पास, वो परेशान करेगी। सोच लो, घर के अंदर आप लोग, अगर आप व्यवहारिक हैं और आसपास में परिवार में उठते बैठते हैं तो देखा होगा कि एक, जिन मारवाड़ी में बोले रात, कि एक रात आ जाओ ना घर में, वो पूरा घर का मायने रायतो फैलाए रखे। वो पूरा घर का मायने कोई भी एक भी मिनट ना ढंग से रेण कौन दे, सब भी से दुखी है, गुस्सा ना परेशान करे रखा है, इकलो तो बहुत है वो, पूरा मतलब आने वाली जाने वाली से पीढ़िया ने वो तंग करे रखा है। एक आदमी, तो सोचो एक आदमी की पावर कितनी खतरनाक हुई। और बाकुण है, बेबे ही है, जिका सस्ता साव है। तो अपला वीडियो जो देख सी, वो ही देख सी, वो ही बर्दाश्त कर सकसी, जिका में हिम्मत है, मैथ्स की हिम्मत है। अब साइलो थ्योरम है ये, हर कौन बर्दाश्त कर सकेगी, कोई बर्दाश्त कौन कर सके, जिका को दिमाग खुल्यो है, जो समझदार है वही बर्दाश्त कर सका अपना चैनल में। अपना चैनल में कोई और बर्दाश्त कर भी कौन सके, तो अपन भी चाहिए भी कौन, है ना। हाँ चाइनीज माल, फिर दिक्कत खड़ी हो जाए, मेंटल बिगाड़ दे, बड़ा बेकार है। चलो मिलते हैं आपसे।